नमस्ते दर्शकों, हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारी यात्रा में हम आपको लिए चलते हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। गुरुद्वारा बंगला साहिब के गेट नंबर 1 पर हम आ चुके हैं। यहाँ गुरुद्वारा आने के लिए यहाँ का जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है पटेल चौक। पटेल चौक से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर गुरुद्वारा बंगला साहिब है। आप चाहें तो पैदल भी आ सकते हैं, नहीं तो आप शेयरिंग ऑटो से 10 रुपये लगते हैं और आपको गुरुद्वारा पहुंचा देंगे। तो अब चलिए हम गुरुद्वारा के अंदर चलते हैं। गुरुद्वारा के अंदर बहुत ही अच्छा लग रहा है, शांति भी बहुत है। तो हम आपको गुरुद्वारा का एक तरफ से पूरा टूर करवाते हैं। टूर करवाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मुझे काफ़ी समय लगने वाला है, तो चलिए कैंटीन की तरफ चलते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि खूबसूरत गुरुद्वारा आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम आपको पहले गुरुद्वारा के बाहर का टूर करवाएंगे, फिर आपको गुरुद्वारा के अंदर भी लेके चलेंगे। तो चलिए हम आपको पहले कैंटीन की तरफ लेके चलते हैं। अब हम गुरुद्वारा की कैंटीन में आ चुके हैं। गुरुद्वारा की बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे रेट से मिलते हैं और टेस्ट भी उनका बहुत ही अच्छा है। तो हमने यहाँ से कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लिया और उसके बाद में हम आगे चलेंगे। यहाँ कैंटीन के पास ही यहाँ की गुरुद्वारा में आप अगर रुकना चाहें तो रुकने के लिए भी व्यवस्था है। यहाँ पर अगर आप ये आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये गुरुद्वारा की धर्मशाला है, जहाँ आप रुक सकते हैं। गुरुद्वारा की धर्मशाला में रुकने का जो चार्ज है वो है, डबल बेडरूम का चार्ज है 1100 रुपये और डोमेट्री अगर आप लेना चाहते हैं तो उसका चार्ज 100 रुपये है। तो इसकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से बुकिंग होती है। आप गुरुद्वारा की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे चलने के बाद आप गेट नंबर 1 से जैसे एंट्री करेंगे, ये जगह जो आपको दिखाई दे रही है ये है जोड़ाघर। आपको चप्पल जूते यहीं, अगर आप गुरुद्वारा में सीधा जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर चप्पल जूते जमा करने होंगे। लेकिन अभी हम पहले पूरा गुरुद्वारा का बाहर से टूर करेंगे और फिर अंदर चलेंगे। तो अब हम चलते हैं सामने। ये देखिए आप किस तरह से लोग यहाँ पर आज यहाँ पे पूरे दिन इसी तरह का माहौल होता है। अभी हमने गेट नंबर 1 से एंट्री की थी, लेकिन अब हम गेट नंबर 2 पर आ चुके हैं। यहाँ पर पूरे गुरुद्वारा में 3 गेट दिए गए हैं, 1, 2, 3। जब आप गेट नंबर 2 से जाएंगे, सीधा चले जाएंगे तो आप गेट नंबर 3 पर पहुँच जाएंगे। तो चलिए अब हम गेट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जब आप 2 से 3 की तरफ जाएंगे तो आपको जगह जगह बीच में जल सेवा भी मिलेगी। ये यहाँ पर राशन स्टोर है, जहाँ पे गुरुद्वारा का लंगर का पूरा राशन यहीं स्टोर होता है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये मेडिकल स्टोर है, जहाँ से मार्केट से काफ़ी सस्ते रेट से आपको यहाँ पर दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर सिर्फ 50 रुपये दे के आप एमआरआई भी करवा सकते हैं और उसके अलावा और भी मेडिकल की बहुत सारी सुविधाएं उपस्थित हैं। ये माता जी फोटो ले रही थी। ये गुरुद्वारा का गेट नंबर 1 की तरफ जाने का रास्ता है, जहाँ से अभी हम आए हुए हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं। गेट नंबर 1 से जब आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक पुस्तक घर भी मिलेगा, पुस्तकालय भी मिलेगा, जहाँ से आप सॉरी बुक स्टोर भी मिलेगा, जहाँ से आप बहुत सारी बुक्स ले सकते हैं। जो भी आपको और भी सामान चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं लोग किस तरह से यहाँ पर आ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरे गुरुद्वारा में एक चीज़ आप ध्यान देना कि गंदगी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। साफ सुथरा नीट एंड क्लीन पूरा है। ये फॉरेनर ऑफिस है, जहाँ पे फॉरेनर्स जो आते हैं उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो यहाँ पर इस ऑफिस में जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर ये बाहर दुकान लगी है, जहाँ पर चूड़ा, चादर या और भी जो भी सामान है वो यहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ से ले सकते हैं। ये यहाँ पर
गेट नंबर जब 2 या 3 से आप एंट्री करेंगे तो उसके लिए जोड़ा घर यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ पर अपने चप्पल जूते जमा कर दें और फिर गुरुद्वारा के अंदर आप प्रवेश करें। तो चलिए अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं, गेट नंबर 3 की तरफ आपको टूर करवाते हैं। ये यहाँ का जो मैंने आपको बताया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गुरुद्वारा का मेन द्वार है, जहाँ से हम गुरुद्वारा के अंदर, जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ये गुरुद्वारा के अंदर जाने का रास्ता है। तो ये गुरुद्वारा का मेन द्वार है, यहाँ से हम गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं। और ये यहाँ का बुक स्टोर है, जहाँ से आप जो भी बुक लेना चाहें आपको मिल जाएगी, और वो भी बहुत ही कम प्राइस पर। आप खूबसूरत गुरुद्वारा के दर्शन कर रहे होंगे। अब यहाँ पर शाम का समय होने वाला है और चहल पहल यहाँ पर पूरे दिन इसी तरह से रहती है। लग हजारों की भीड़ में लोग यहाँ आते हैं और पूरी तरह से शांति बनाए रखते हैं। चलिए अब चलते हैं गेट नंबर। अब आप देख रहे होंगे जो गेट नंबर 3 की तरफ से यात्री श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर पीने के पानी की भी गेट नंबर 3 पर भी सुविधा है। इसी तरह से तीनों गेट पर पीने के पानी की बहुत ही अच्छी सुविधा है, जहाँ पर आपको कोई भी शुल्क नहीं देना होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिखाई देंगे, वो भी आते हैं और इंडिया को देखते हैं कि किस तरह से। अब हम गेट नंबर 3 पर आ चुके हैं। गेट नंबर 3 पर यदि आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, तो पार्किंग की सुविधा गेट नंबर 3 पर दी गई है। और ये गेट नंबर 3 का बाहर का आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। गुरुद्वारा के ठीक सामने सेंट्रल सीक्रेट चर्च भी है, जहाँ पर आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। गेट नंबर 3 जो कि यहाँ का मेन गेट है। अब हम यहाँ से अब अंदर की तरफ चलते हैं और ये पार्किंग है। पार्किंग जो है यहाँ की बेसमेंट में है। बेसमेंट के ऊपर खूबसूरत गार्डन है। तो चलिए आपको गार्डन दिखाते हैं कि किस तरह से गार्डन बना हुआ है। ये गेट नंबर 3 का अंदर से व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। गार्डन में अभी घास में पानी दिया जा रहा है, तो इसके अंदर जाने के लिए मना कर रहे हैं। मैंने आपको बाहर से ही इसका व्यू दिखा दिया। चलिए चलते हैं आगे। आगे भी आप चलेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही अच्छा, एकदम शांति से आप आगे चलते चले जाएंगे। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद ये यहाँ पर बाहर आने का रास्ता है, जहाँ से आप गाड़ी पार्क करके इधर से आ सकते हैं। ये यहाँ का बुक स्टोर है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया। और ठीक सामने ये आप देख रहे हैं, फॉरेनर की पूरी टीम आई हुई है, जो कि गुरुद्वारा को विजिट कर रहे हैं। अब हम भी गुरुद्वारा के अंदर चलते हैं। तो अंदर जाने के लिए मैंने सबसे पहले अपने चप्पल जूते जमा कर दिए। मैंने अपने सारे चप्पल जूते गेट नंबर 1 पर ही गेट नंबर 1 से ही एग्जिट कर लिए हैं। यहाँ पर जब आप चप्पल जूते जमा करते हैं तो आपको एक टोकन दिया जाता है। उस टोकन को आपको संभाल कर रखना होता है, वरना आपको फिर काफ़ी दिक्कत होती है आपको चप्पल जूते लेने में। चप्पल जूते जमा करने के बाद में यहाँ पर आपको हैंड वॉश करने के लिए ये हैंड वॉश करने के लिए ये बना हुआ है, जहाँ पे
आप हैंड वॉश कर सकते हैं, साबुन भी रखा होगा और नीट और एंड क्लीन व्यवस्था है। आगे बढ़ने के लिए जब हम चलेंगे तो यहाँ पर सीढ़ियों के पास पानी होता है और उसी पानी में हम चल के जाते हैं तो पैर भी धुल जाते हैं। और ये यहाँ पर पैर फिसले ना, तो इन्होंने सीढ़ियों पर बहुत ही अच्छे से कारपेट बिछा रखा है। अब आप देख सकते हैं गुरुद्वारा के अंदर जाने के लिए सामने जो आपको दिखाई दे रहा है प्रसाद आप अपनी इच्छा अनुसार ले लें। 5 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, जितने का भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो चलिए अब हम गुरुद्वारा के अंदर दर्शन करते हैं और फिर आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। मम्मी यही कर लो प्रणाम। अब हम दर्शन कर कर बाहर आ चुके हैं। ये एंट्री गेट अलग है, एग्ज़िट गेट अलग है। तो हमने एग्ज़िट कर लिया है। अब हम चलते हैं सरोवर की तरफ। यहाँ पर सरोवर की तरफ लोग जो भी यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं वो ज़्यादातर लोग सरोवर की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए हम भी आपको सरोवर की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ पर सरोवर के पास में फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी जस्ट सामने अलाउ नहीं है, उसके बाद आप इधर उधर बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग सरोवर के पास भी बैठते हैं। आप यहाँ पूरे गुरुद्वारा में कहीं पर भी बैठ जाए, चाहे वो सरोवर के पास हो, लंगर घर हो या कैंटीन हो, जोड़ा घर हो, कहीं पर भी बैठें आप, आपको एक अलग ही शांति महसूस होगी। ज़्यादातर लोग सरोवर की परिक्रमा कर रहे थे, तो मैंने भी सरोवर की परिक्रमा की और उस
यहाँ पर जो आप ये काउंटर देख रहे हैं, यहाँ पर सरोवर का जल है। जो भी श्रद्धालु हैं वो आते हैं और सरोवर का जल यहाँ पर ग्रहण करते हैं। सरोवर का जल यहाँ पर फ़िल्टर करके दिया जाता है। तो मैंने भी सरोवर का जल थोड़ा सा ग्रहण किया। अब इसके बाद मेरी सरोवर की पूरी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं बाहर। अब यहाँ आ चुके हैं और यहाँ पर एक प्रसाद काउंटर है जिसका वीडियो शायद रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैंने आप यहाँ से प्रसाद लिया और प्रसाद को ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद में अब हम चलते हैं। ये देखिए आप और भी श्रद्धालु जो हैं वो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब चलते हैं हम जोड़ा घर की तरफ, जो कि गेट नंबर 1 पर मैंने अपने जूते चप्पल जमा किए। सॉरी, अभी हम जाएंगे लंगर घर में, जहाँ पर हम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। अगर हो सका तो आपके साथ भी एक आध क्लिप को हम शेयर करेंगे। ये हम लंगर घर में आ चुके हैं। लंगर घर में एंट्री करने के लिए हमने एंट्री की और गए। यहाँ पर प्रसाद आप देख सकते हैं, बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लंगर हॉल बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, जहाँ पर लंगर के प्रसाद में दाल, रोटी, सब्जी और अचार था। प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ पर ये यहाँ का बर्तन धुलने की जगह है। आप अपनी ट्रे लाइए और यहाँ पर सेवादार खड़े हैं, वो आपसे ट्रे ले लेते हैं और यहाँ पर ये बर्तन धुले जा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर हाथ धुल सकते हैं। हाथ धुलने की जगह अलग है, पीने के पानी की जगह अलग है। यहाँ से हमने पीने का पानी जो है वो पी लिया। अगर आपके पास कोई बॉटल वगैरह है तो आप अपनी बॉटल से भी पी सकते हैं। जिस भी ग्लास से आप पानी पिएंगे उसे साबुन से दोबारा अच्छे से धुला जाता है। तो मैंने भी जल ग्रहण कर लिया। और अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो यहाँ पर लंगर घर के पास ही लेडीज़ और जेंट्स दोनों की वॉशरूम बना हुआ है, जो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है और आप वहाँ जा सकते हैं। और ये यहाँ पर आप किसी भी कोने की तरफ चले जाएंगे तो आपको साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से दिखाई देगी। ये अब हम चल रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ, जोड़ा घर में। जोड़ा घर के पास ही यहाँ पर एक म्यूज़ियम है। वहाँ वैसे तो फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी अलाउ नहीं है, लेकिन हो सका तो मैं एक छोटी सी क्लिप ले लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको ये गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो कि दिल्ली में स्थित है, टूर आपको पसंद आया होगा। आपने गुरुद्वारा के दर्शन भी किए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब